तत्काल ही फोन आया एसडीएम साहब का कि महाराज फटाफट आओ हमारे पास में। तो इस कारण से थोड़ा एसडीएम साहब के पास में चले गए थे, इस कारण से विलंब हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। सज्जनों, ये जो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है ना, हर किसी की नहीं हो पाती है। अब निश्चल व्यक्ति को कहें कि लाला तेरे अंदर छल भर जाए, तो उसके अंदर छल नहीं आ सकता, क्योंकि वो निश्चल है, उसके अंदर कपट रूपी पाप नहीं भरा हुआ है। इसलिए अनेक मार्ग बताए, कोई तो भक्ति का मार्ग बताया है, कोई सत्संग का मार्ग बताया है, मार्ग अलग अलग बांट दिए। जो मुख्य मंदिर है ना, जो दरवाजा है, दरवाजा एक है, पर उसके जो रास्ते हैं ना वो अलग अलग है। सबसे पहली भक्ति, मन को यदि परमात्मा में लगाना है। नवदा भक्ति का पहले वर्णन करें, और नवदा भक्ति है सुनना। 9 भक्तियों में पहली भक्ति है श्रवण करना। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारे विचार बदलेंगे, और सुन करके उस मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर भैया मनुष्य का करे माने ही ना, मेरी चलनी चाहिए, कैसे भी करके साम दाम ढंड भेद कुछ भी हो जाए, मेरी चलनी चाहिए है? संसार में कोई भगवान रूपी चीज है तभी तो हम जीवित हैं। एक डॉक्टर ने पूछा, बोले महाराज तुम कहते हो भगवान भगवान, कहाँ है भगवान? बोले एक बात बताओ आप। हमें का पूछिए, तुम कहते हो भगवान कहाँ है? तो मैं कि 1 मिनट मेरी बात सुनो, जो हमारी ये सांस चल रही है डॉक्टर साहब आप बताइए कैसे चल रही है? बोले हार्ट हमारा बबलिंग करता है, इस कारण से वो सांस चल रही है। बोले तब सांस चल रही है, और हार्ट कैसे बबलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका भी तो कहूं से लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। इसके लिए तो कोई है ही नहीं है। हार्ट बंद तो शरीर काम करना बंद, मृतक हो जाता है। तो ये प्राकृतिक शक्ति नहीं, ये प्रभु की शक्ति है। इस शरीर जब चल रहा है ना, ये प्रभु की अनुकंपा है। जो हार्ट बबलिंग कर रहा है, कहते भगवान कहाँ बैठा है? बोले हृदय में। और हृदय में भगवान बैठता है, तभी वो हार्ट वो हमारा बबलिंग करता है, पंपिंग करता है। इसलिए भैया ये पंच भौतिक शरीर प्रभु की कृपा से चलता है। ये कभी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं भैया। माया मरी न मन मरे, मर मरे गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कवि। लक्ष्मी को यदि हम माया का स्वरूप दे तो वो हमारे ऊपर आकर्षण करेगी, मति फेरेगी, और उसी लक्ष्मी को, उसी पैसे को, उसी माया को यदि हम मां कह करके करेंगे तो अपनी गोद में सुलाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। माया इस वाणी से और इस मन से बनती है। भागवत में कितना सुंदर वर्णन किया है, दर्शन करें। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धास्ततेव च, तेजस्व व्यापी ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। एक तो जो कह रहो हमते कोई धन में बड़ो ना है, हते कोई अत्ते खा हमते बड़ो है धन में है।
वो अपने आप को बड़ा बता रहा है, क्यों? उसके पास में पैसे का करोड़ों का डेवलपमेंट है, इसलिए वो छाती चौड़ा करके घूम रहा है कि हमसे बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं है, पैसे वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे धन का घमंड है, धन वृद्धा। पर नहीं, वो बड़ा नहीं है। भागवत जी स्वयं कह रही है जिसके पास में अथाह धन है वो बड़ा नहीं है। अब बोला यदि धन वाला बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा है? बल वृद्धा। चकाचक 2 किलो बादाम याखन वाखन, चकाचक 2 किलो 2.5 किलो दूध पी रहे हैं और बलवान बन गए, भुजाओं में शक्ति आ गई। अब वो अपने तानाशाही में, पहलवान जी कहते हैं अरे पहलवान जी राम राम, पहलवान जी राम राम। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि बुजुर्ग हो ना, वो मेरी बलशाली को देख करके मुझसे राम राम करे। मानवता को भूल जाता है, चरित्रता को भूल जाता है कि वो क्यों? क्योंकि अभिमान भरा हुआ है बल का। मैं बलशाली हूं, कोई अटकेगा तो गिरा दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा। कोई उम्र में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। सूजी ने कहा है कौन बड़ा है? तेजस्व्यापी ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। भैया जो ज्ञान में बड़ा है उसे बड़ा मानेंगे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने जन्म लेते ही सन्यास धारण कर लिया और सीधे दौड़े वन की तरफ चले गए। उनके पीछे पिता वेदव्यास आवाज लगा रहे, बेटा पुत्र रुको, बेटा पुत्र रुको, बेटा पुत्र रुको। क्यों नहीं देखा पीछे मुड़ करके? यदि पीछे मुड़ करके देखते तो उनका जो मन था ना वो ललालित होकर के पीछे चला जाता, माया में चला जाता, आकर्षण में चला जाता। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। यदि मैं मोह की लगाव में चला गया तो ये जीवन भक्ति को छोड़ करके लगाव की तरफ चला जाएगा। अंत में व्यास जी लौट करके आ गए। सज्जनों, जब भक्ति का रंग व्यक्ति पर चढ़ता है ना, हाल तो चढ़ता ही नहीं है किसी पर, और यदि चढ़ जाए ना तो वो रंग उतरता भी नहीं है। ये लगन परमात्मा से लगा दो। एक कल सज्जन आए, बोले महाराज कथा में चटकोला दीजो। अरे मैंने कि ये कोई हास्य कथा थोड़ी नहीं है जो चटकोला होंगे। क्यों? क्योंकि उन व्यक्तियों को पता नहीं है कि मार्ग कहां से मिलेगा, भक्ति का मार्ग कहां से मिलेगा। और वास्तविकता देखी जाए, कहते बोले बड़ी अच्छी कथा थी, हंसाते रहते। अरे हंसना है तो कोई कॉमेडी थोड़ी नहीं होती है। भागवत को सुनो, अमल करो। ये कथाएं भागवत रामायण क्यों सुनाई जाती है? कभी हमने विचार किया? ये कभी विचार नहीं किया, बच्चों को संस्कार नहीं दिया। बच्चे ने जाकर के कहीं पड़ोस में गालियां दे दी होंगी ना, तो हिम्मत लेने पहुंच जाएंगे, हमारे बच्चों को क्यों गाली दी, क्यों दिया। फिर बच्चा घर से नाम दरोगा पड़ जाता है। बोले आज माँ बाप साथ दे रहे हैं तो कल और भी साथ देगा, फिर और कोई साथ देगा, और 4 दिन बाद वो तुम्हारे लिए ही तानाशाही दरोगा बन करके खड़ा हो जाएगा। ये संस्कार बच्चों में होने चाहिए, ये सभ्यता होनी चाहिए। ये भागवत इसलिए ही सुनी जाती है, भागवत कथा इसलिए श्रवण ही की जाती है कि हमारे चरित्र में बदलाव आए, हमारे संस्कार अच्छे हों। इतनी भागवत कथा में भीड़ नहीं होगी। अभी यहाँ कोई स्टेज शो लगा दिया जाए तो बैठने के लिए जगह क्या, खड़े होकर के पेड़ों पे चढ़ जाते, देखते दूर दूर से क्या हो रहा है, कौन सा स्टेज शो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। सज्जनों, यदि अपने जीवन को आगामी करना, अच्छा बनाना है तो स्टेज शो से नहीं बनेगा, केवल ये नाम से बनेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का आधार है। बार बार समझ रहे पर चल नहीं रहे। जानत है पर मानत नहीं, जान रहे पर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो हमारी, अब क्या सोचते हैं, बोले हमारी बगैर इच्छा के कुछ हो गया तो हमारी वैल्यूकेशन कम हो जाएगी।
अरे जिस दिन मर जाएगा उस दिन तेरी वैल्यू कौन चलाने वाला होगा? कौन होगा तेरी वैल्यू करने वाला? कोई नहीं होगा। फिर कहेंगे भैया ले चलो, ज्यादा देर मत रखो, हम अपनो काम धाम देख लो। रिश्तेदार, नातेदार, घर पड़ोसी, आस पड़ोसी ये व्यवहार निभाने के लिए आते जब कोई मर जाता है। और घर वाले जोर जोर से क्यों रोते हैं? कभी सोचा होगा? बिनते पूछो भैया कैसे? अरे बहुत बढ़िया है, खेत में खूब काम करते, कबू हाथ ना लगान दियो, कबू जे ना करन दियो, कबू जे नहीं करन दियो। उसके लिए नहीं रो रहे, वो तुम्हारे लिए काम आ रहा था, अब काम आना बंद हो गया, मर गया, तो अब कौन काम आएगा? वो इसलिए रो रहे हैं। ये लगाव है संसार का। एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से स्वार्थ से संसार जुड़ा हुआ है, पर मेरा प्रभु बिना स्वार्थ के जुड़ जाता है भक्त से। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। अच्छा, ये सर्वजाति विवाह सम्मेलन जो आपके यहाँ आयोजन हुआ है, ये प्रभु की कृपा है। ना तो मेरी इच्छा थी ना किसी और की इच्छा थी। इच्छा जब वर्णन करता है, भगवान वर्जन करता है, तो मति अपने आप घूमने लग जाती है? मैं इस आयोजन को चाहता, मेरी इच्छा चलती तो मथुरा में इसका आयोजन कराता है? क्यों? अब ये प्रभु की इच्छा थी यहाँ ये आयोजन होना। बहुत से लोग बोले महाराज आलू को बहुत कर रो, काम चल रो, भीड़ नहीं है पावे। तो मैंने बोला मैं कि मेरे को कथा भीड़ को थोड़ी नहीं सुनानी, मैं बैठा हूँ और सामने शंकर जी बैठे हैं। अब जिस जिसको आनंद लेना है इस बहती हुई गंगा में वो ले जाओ, और बाकी राधे राधे बोलो। पब्लिक से क्या करना? बोले चार तो ये आएंगे, तीन श्रोता और सोता तीन प्रकार के होते। श्रोता होते सुनने वाले, काई कोने में वो जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएंगे, भैया कोई बात नहीं, भगवान को नाम है, अच्छे वातावरण है रे, अच्छे प्रवचन चलने, सुनना चाहिए। और श्रोता होगा 2 मिनट बहाना अपना खड़ा कर देगा, ज्यादा नहीं 10 मिनट तो कथा सुनी चले, अच्छी बात हो रही है, अच्छा कार्य हो रहा है, 2 मिनट सुन करके ही चले। ये होता है श्रोता। श्रोता का कहेंगे अरे महाराज इतना बड़ो आडंबर लगा दियो है, अरे इनकी कहा जरूरती, चारे सेंगे बाकी सब व्यवस्था तो बढ़िया ही, पन्ने की एक व्यवस्था कमजोरी। बोले काहे? ठंड को टेमे निक रजाई और होती पामन पे रखबे, काजे बड़ो आनंद आता। वो सरोता है। शाम को यह दावत और चलती ना, बड़ो और आनंद आता। उन्हें कथा से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है अपनी बातों से, अपने वाक्यों से, अपने प्रवचनों से। तीसरा होता है सोता। और सोता ऐसे होते हैं भैया, कहूँ ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पीठ लगे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई ने किल्ला ना दे, कोई यूं ना कह दे कि कहीं कहाँ सो रहे, कि तो सो रो काई सो रो है। घर सोवेगो तो कोई किल्लावेगो, अरे कानून को काम चल रो तो यहाँ सोवे की पर रही है, एक बहानो और मिल गो, चलो भागवत रही है छोरा, अरे भागवत सुनियो, भगवान को नाम सुनियो। सोने के लिए अपना आते हैं। हाँ, जब लाइन होती है ना, कतार होती है, तो कतार में तो कोई कहता है बोले इतनी देर हो गई काम नहीं कर रहे, कतार में कोई कहता है कि टावर नहीं आ रहे, कोई गालियां देता है, कोई कुछ बकता है। तो ऐसी जनसंख्या में नाना प्रकार के लोग बैठे रहते हैं। और एक घर में यदि 4 व्यक्ति हों और कोई सब्जी बना दी जाए तो शायद मेरे अनुमान से वो चारों को पसंद नहीं आएगी। 2 को आ जाएगी, 2 कह देंगे नमक कम है, नमक कम है, फलानी चीज कम है। तो मन की इच्छा तो किसी से पूर्ण नहीं हो पाई, और दूसरे की मन की क्या करेंगे? तुम खुद ही मन में सोच लो, वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी बड़ा कठिन है। महात्मा जी ओ राधे राधे, दौताएं गई है, जग जाओ।